वाटर साइकिल एक ऐसी प्रक्रिया जिसकी मदद से हमारे धरती पर कहीं पानी की कमी नहीं होती। वो प्रक्रिया जिससे इस्तेमाल किया हुआ पानी बादल बनता है और फिर बारिश होती है। अब यहाँ से हमारा अपना प्रोसेस बताते हैं कैसे। सबसे पहले हमारा जो सूरज होता है उसकी गर्मी झील नदी तालाब पे पड़ती है, तो वहाँ पानी वाइब्रेट होता है, मतलब इवेपोरेशन होता है और फिर जब ऊपर जाता है। अब यहाँ ये पहला प्रोसेस हो चुका। अब दूसरा प्रोसेस ये है, ऊपर जाने के बाद वहाँ कुछ धूल के कण होते हैं, कुछ गैसेस होती है, उससे मिलता है तो वहाँ कंडेंसेशन होता है। दूसरा प्रोसेस ये हुआ सर। उसके बाद जब वहाँ जाता है तो भारी होने लगता है धीरे धीरे, तो वहाँ फिर वो धीरे धीरे नीचे आने लगता है। अब नीचे का टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो धीरे धीरे बारिश के बूंदों के रूप में नीचे गिरने लगता है और ये वापस ये जहाँ से आया था वहीं चल जाता है। जैसे झील में गया, तालाब में, और वापस वो जहाँ से आया था वापस तक वही चलता रहता है। इस प्रोसेस हमेशा चलता रहता है मात्रा में, और हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दिन पे दिन ये खत्म होते जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि हम जब ये खत्म हो जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेंगे। तो हम आपको अपने प्रोजेक्ट के थ्रू समझाएंगे कि हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का यूज करके, जो कि हमारे अर्थ पर अनलिमिटेड मात्रा में मौजूद है, जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, हम इनका यूज करके आने वाले समस्या को दूर कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि विंड टरबाइन के क्या पार्ट्स होते हैं। अगर हम विंड टरबाइन के कंस्ट्रक्शन को देखें तो इसमें सबसे पहले आता है ब्लेड, और ये हब के साथ कनेक्टेड होता है, और इसमें एक गियर बॉक्स लगा होता है और एक जनरेटर। बेस के लिए इसमें एक टावर लगा होता है। अभी तो मैंने आपको सिर्फ पार्ट्स बताया, तो इससे आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। आइए हम इसके डिटेल्स को समझते हैं, इसके हर एक पार्ट का क्या रोल प्ले है इस विंड टरबाइन में। हम अगर विंड टरबाइन के ब्लेड्स को देखें तो ये हवा के टकराने के कारण घूमती हैं, और इससे एक रोटर शाफ्ट कनेक्टेड होता है जो कि गियर बॉक्स से कनेक्टेड होता है। अब ये गियर बॉक्स क्या होता है? गियर बॉक्स के लिए हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं साइकिल। अगर साइकिल के पैडल को हम लोग एक बार घुमाते हैं तो वो उसका पीछे वाला जो व्हील होता है वो लगभग 5 या 6 बार घूमता है। वैसे ही विंड टरबाइन का गियर बॉक्स, अगर हम विंड टरबाइन के गियर बॉक्स की रेशियो स्पीड देखें तो इसकी स्पीड 90:1, मतलब ये रोटर शाफ्ट की स्पीड 90 गुना बढ़ा देता है। और ब्लेड्स की जो स्पीड होती है वो 10 से 20 आरपीएम होती है। आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट। इसके जनरेटर को अगर हम देखें तो ये इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसको 1500 आरपीएम चाहिए, मतलब कि 1500 रोटेशन पर मिनट। ट्रांसफार्मर के द्वारा वोल्टेज को डबल करके हमें जहाँ पर इसकी ज़रूरत है हम वहाँ पे सप्लाई कर देते हैं, जैसे कि टाउन, विलेज या फिर सिटी या फिर इंडस्ट्री। थैंक यू। नाउ 12 से 14 की स्पीड होनी चाहिए। विंड टरबाइन की इन्वेंशन जुलाई 1887 जेम्स बिलिथ ने की थी। हाइट ऑफ टरबाइन, टावर जितना ऊंचा होगा हवा हमें उतनी ही स्पीड मिलेगी और इलेक्ट्रिसिटी उतना ही जनरेट होगी। थैंक यू। नाउ नेक्स्ट टॉपिक एक्सप्लेन बाय ये सर आज हम लोगों ने एक साइंस क्लब 2025 जो कि अलहदा ग्रुप ऑफ पब्लिक स्कूल सिमरिया ब्रांच ने ऑर्गेनाइज़ किया है, और इसका पर्पस था कि जो बच्चे हमारे पास 6 ऑनवर्ड्स यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली साइंस स्ट्रीम के बच्चे, वो किस तरीके से इनोवेशन के बारे में जानते हैं या वो टेक्नोलॉजी के बारे में कितना अवेयर है। तो उन्होंने मल्टीपल यहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं साइंस बेस्ड, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी से लेकर के उसके अलावा आपके मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैं जो यहाँ पर बच्चों ने डेमॉन्स्ट्रेट करे हैं। और मुझे लगता है कि जो क्लासरूम में बच्चा पढ़ाई कर रहा है उससे कहीं ज़्यादा इस तरह के जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर बच्चों को मिलता है तो कहीं ना कहीं बच्चे अपग्रेड होते हैं, और ये जा कर के बाहर भी, क्योंकि ये छोटा थोड़ा सा इलाका है, ये बच्चे बाहर भी जा कर के अपने आप को कहीं ना कहीं उस जो कंपटीशन जो चल रहा है वहाँ से वो अपने आप को मैच कर पाते हैं। तो इस वजह से ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों ने यहाँ पे करा है। कब तक चलेगा सर कार्यक्रम? सर आज हमारा जो पहला कंपटीशन है वो साइंस क्लब के नाम से, जिसमें बच्चों ने साइंस बेस्ड मॉडल्स बनाए हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन हुआ है, और इसमें हम लोग पोजीशन 3 लेने वाले हैं, बेस्ट मॉडल्स में निकालेंगे। उसके बाद कल हमारा कंपटीशन होगा इंग्लिश को लेकर के, कि बच्चा जो हमारा यहाँ पर है वो इंग्लिश में किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। तो उसका कंपटीशन कल होगा, और 26 में इन बच्चों का फेलिसिटेशन प्रोग्राम, अवार्ड सेरेमनी, और उसी के साथ छोटे बच्चों ने कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ पे बेस्ड प्रोग्राम्स भी तैयार करे हैं। तो उसका जो है पूरा का पूरा शो जो होगा वो आपको 26 को देखने को मिलेगा सर।
देखा जाए सर, लगातार क्षेत्र में शिक्षा को लेकर बड़ा ही एक अलग तरीके की एक्टिविटीज़ चल रही है, तो कहाँ तक आपके संस्थान का है कि आगे और भी बच्चों को डेवलपमेंट करने के लिए क्या कर सकते हैं नया कुछ? बिल्कुल सर, यहाँ पर हम लोग का जो इनिशिएटिव है वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग मतलब बेटर बच्चे तो हैं, लेकिन बेटर कहीं ना कहीं एडुकेटर्स को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो हमारी टीम में जैसा कि आप देख सकते हैं, आप इंजीना विजय जी हैं जिनका बीटेक रहा है, ये हमारे कंप्यूटर साइंस में आते हैं। हमारे साथ हमारे यहाँ पर प्रिंसिपल साहब हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हम लोग की पूरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम यहाँ पर अच्छी टीम एडुकेटर्स की ला करके बच्चों को इस तरह से एडुकेट करें, इस तरह से उनको ट्रेन करें, ताकि वो जब बाहर की दुनिया में जाएं तो अपने आप को जो है वो लेसर ना हो। तो ये एक पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव है जिस पर हम लोग प्लान कर रहे हैं, और बहुत ही जल्दी हम लोग यहाँ पर इंटरैक्टिव पैनल्स के थ्रू कह सकते हैं कि वन साइडेड कॉन्वर्सेशन ना, इसको डुअल साइडेड कॉन्वर्सेशन पर हम लोग क्लास लेके जाने वाले हैं, और ये भी बहुत जल्दी हम लोग लैब्स यहाँ पर बनाने वाले हैं। इसी के साथ साथ अभी एक्सपेंशन में हम लोगों ने यहाँ पर लैब और लाइब्रेरी दोनों को यहाँ पे बनाया है। अगर आप चाहें तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। तो इस तरह से लगातार हम लोग उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। बहुत ही जल्दी हम लोग कॉम्पिटिटिव क्लासेस को भी शुरू करेंगे अल हिदाया पब्लिक स्कूल के कैंपस में, और उम्मीद है कि इस तरह की चीज़ों में आप लगातार हमको सपोर्ट करते रहेंगे।